आज हम सीखेंगे परिमेयीकरण करना। परिमेयीकरण करने से पहले हम रिवाइज करते हैं कि हमने परिमेय संख्या सीखी थी, तो दो तरह की थी, एक शांत और एक अशांत आवर्ती संख्याएं। तो हम देखेंगे अपरिमेय संख्या कैसी होती हैं। तो अपरिमेय जो संख्या है वो है अशांत अनावर्ती संख्याएं हैं। अशांत अनावर्ती संख्याएं, इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं इनके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। अशांत अनावर्ती, अशांत है अनावर्ती है, यानी कि जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे कोई भी संख्या जैसे इस तरह से रिपीट हो रहा था, नंबर एक ही नंबर रिपीट हो रहा था या दो नंबर रिपीट हो रहे थे, इसको मैं इस तरह से भी लिख रहा था। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर हर बार क्या होगा, एक नया ही नंबर आएगा। जैसे अगर ये है, हर बार कुछ नया ही आ रहा है, हर बार कुछ नया ही आ रहा है। तो इस तरह की जो संख्याएं हैं वो सब अपरिमेय संख्याएं होंगी। माना √2 का मैं वर्गमूल निकालता हूं तो वो निकलता है 1.41, हर बार नई संख्या आती है। या √3 का वर्गमूल निकालता हूं तो वो निकलता है 1.732, ऐसे करके हर बार नई संख्या आती है। तो ये अंडर वाली जो संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है, ये सब संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो हमने सीखना है परिमेयीकरण। तो परिमेयीकरण क्या है कि हमारे पास कोई ऐसी संख्या जहां पर हर में कोई अपरिमेय संख्या है और उसको मैं किसी विधि से परिमेय बना दूं तो वो कहलाएगा परिमेयीकरण। कैसे? जैसे मेरे पास एक संख्या है 1/√7, एग्जाम्पल ले लिया, तो मैं क्या करूंगा, समान अपरिमेय से गुणा करूंगा, हर में भी और अंश में भी। तो देखें जरा ये क्या होगा, ऊपर तो √7 हो गया, नीचे कितना हो जाएगा, ये 7। क्यों? √7 और √7 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, √7 गुणा 7, यानी कि √49 हो गया ये, और इसका वर्गमूल कितना होता है, 7। तो इस तरह से हमें याद रखना है, ये बार बार इस तरह से गुणा नहीं की जाएगी। √2 गुणा √2 जो है वो 2 होगा, √3 गुणा √3 जो है वो 3 होगा, √5 गुणा √5 5 होगा, और √4 जो है वो खुद 2 हो जाता है। ये परिमेय है, लेकिन √3 अपरिमेय है, √2 अपरिमेय है। तो ये हर को मैंने एक परिमेय संख्या बना दिया, तो ये कहलाता है परिमेयीकरण। ये परिमेय बना दिया। तो इस तरीके से देखें जरा, और संख्याओं का भी परिमेयीकरण करते हैं। सबसे पहले परिमेयीकरण, अन्य सवालों का परिमेयीकरण करेंगे, परिमेयीकरण सीखते हैं, तो हम पहचान लेंगे अब कि इस तरह की जो संख्याएं हैं ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। तो देखेंगे हम कि एक परिमेय और एक अपरिमेय को जोड़ेंगे तो ये हमेशा अपरिमेय ही होगा। अगर ये जोड़ रहे हैं तो अपरिमेय ही हो रहा है, अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय को घटा रहे हैं तो भी ये एक अपरिमेय ही होगा। एक अपरिमेय और परिमेय का गुणा कर रहे हैं तो भी ये एक अपरिमेय ही होगा, और अगर एक भाग कर रहे हैं तो भी ये एक अपरिमेय ही होगा। लेकिन अपरिमेय अपरिमेय की गुणा करने पर परिमेय हो सकता है और अपरिमेय भी रह सकता है। कैसे? जैसे √2 और √2 दो अपरिमेय हैं, इनकी गुणा कर रहे हैं तो 2 आया, ये परिमेय है। अभी देखा था, जैसे यहाँ पे किया, ये परिमेय है। तो समान अपरिमेय की गुणा करेंगे तो वो परिमेय हो जाएगा। लेकिन एक √2 और एक √3 की गुणा कर रहे हैं तो ये √6 हो रहा है, ये एक अपरिमेय ही है। तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि गुणा करने पे या भाग करने पर वो परिमेय हो जाए, दो अपरिमेय की गुणा और भाग में। तो इस तरह से हम देखेंगे, कुछ प्रश्नों के परिमेयीकरण करते हैं। जैसे एक प्रश्न है, दूसरा ले लिया एग्जाम्पल। तो इस तरह की संख्याओं में क्या करना होगा, इस तरह की
संख्याओं का परिमेयीकरण करने के लिए क्या करना होगा। तो ऐसे में क्या करेंगे, अगर ये संख्या एक परिमेय है या अपरिमेय है या दोनों ही अपरिमेय हो सकते हैं, तो उस स्थिति में क्या करना होगा, इसका संयुग्मी देखना होगा। अगर ये संख्या माइनस हो रही है तो इसका संयुग्मी प्लस वाला होगा, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट से ही मैं अंश और हर दोनों में गुणा करूंगा। तो मैंने यहां पर इसका कॉन्जुगेट देखा, 3 - 2 √2 का कॉन्जुगेट होगा 3 + √2। तो अब देखेंगे ऊपर 1 से गुणा करने पर ये समान रहेगा, यानी कि 3 + √2 ही रहने वाला है। लेकिन नीचे एक सरसमीका है, हमने बहुत यूज की हुई है, a² - b² बराबर a + b a - b। तो इसको हम इस तरीके से भी प्रयोग कर सकते हैं विपरीत, कि अगर ये एक बार प्लस एक बार माइनस हो रहा है तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको 3 की घात 2 माइनस √2 की घात 2। और फिर देखें ऊपर तो ऐसे ही रहेगा, और नीचे ये हो गया 3 की घात 2 9 हो जाएगा, लेकिन √2 की घात 2 कितना हो जाएगा 2, ये हो गया 2। और अब ये आ गया 3 + √2/7। तो इस तरीके से देखा हमने ये परिमेयीकरण कर दिया है। परिमेयीकरण कैसे किया है, हर को परिमेय बनाकर। तो इस प्रश्नावली में कुछ प्रश्न इस प्रकार के भी होंगे कि सरल कीजिए। तो सरल करने का मतलब ये है कि परिमेय और अपरिमेयों की गुणा है या जोड़ है, उनको इस प्रकार लिखना कि उसमें परिमेय और अपरिमेय अलग अलग दिखाई दें, वो जोड़ और घटा के रूप में दिखें। तो जरा एक आधा प्रश्न ये भी लेते हैं सरल करने वाला, जैसे 6√5 गुणा 2√5। तो यहां पर क्या होगा, 6 गुणा 2 गुणा √5 गुणा √5। इसका मतलब 6√5 का मतलब है 6 गुणा √5। तो हमने इसको इस तरह से लिखा, परिमेय को साथ साथ लिख दिया, अपरिमेय को साथ साथ लिख दिया है। और ये हो गया, इनकी गुणा होगी 12 हो गया, √5 कितना होता है 5, ये पहले पूर्व में बताया हुआ है। तो ये हो गया इनकी गुणा करके 60। तो ये परिमेय संख्या आ गई। इसी प्रकार से और भी हम कर सकते हैं, जैसे 2√2 प्लस 5√3 में जोड़ना है 2√2 माइनस 3√3, इनको जोड़ना है। तो ये यहाँ पे सरल करना है इसको। तो सरल करने का मतलब है कि इनको अलग अलग अपरिमेय और परिमेय के रूप में लिखना। तो यहाँ पर देखें 2√2 है प्लस 5√3 है प्लस √2 माइनस 3√3। तो एक जैसे अपरिमेय को एक साथ लिखें और अलग अलग को अलग। तो देखें 2√3 और √2 जो है वो कितना हो जाएगा 3√2, और ये 5√3 है, ये 3√3 है, ये माइनस हो जाएगा विपरीत चिन्ह की वजह से, तो ये हो जाएगा 2√3। जरा इसको समझ लें हम क्यों हुआ ऐसा। इन दोनों को इसको लिया मैंने 2√2 प्लस √2। तो यहां पर देखें √2 दोनों जगह कॉमन हो रहा है, तो √2 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये होगा 2 + 1, क्योंकि इसका मतलब यहाँ पे गुणा 1 भी। तो ये कितना हो गया √2 और ये हो गया 3। तो मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पे 3√2 लिखा है। इसी प्रकार यहाँ पे √3 कॉमन लूंगा तो 5 में से 3 माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2√3। तो हमने यहाँ पे सरल करना भी सीखा, परिमेय अपरिमेय की पहचान भी सीखी और परिमेयीकरण भी किया है। धन्यवाद।